कल मैं रात भर सोई नहीं हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि फ़ोन पे बात हो रही थी तो क्लियर नहीं हो पा रहा था कुछ भी। एक बर्तन लेके जाऊँ तो उसमें पानी रख दूँगी तो सब लोग पियेंगे। गर्म सो हो गया था नेक्स्ट डे एंड भैया और चाचू रात में ही जाने वाले थे, लाइक शाम को जाने वाले थे, बट मैंने रोक लिया कि मॉर्निंग में चले जाना। और उसके बाद मैं और भैया ने सारी रात बातें करी तो भैया की नींद ही नहीं खुली सुबह। तो 8 साढ़े 8 के आसपास वो लोग जगे। तो फिर मैंने जल्दी नाश्ता बनाया और नाश्ता बोला कुछ हल्का ही खाऊंगा मैं, तो मैंने सबके लिए पास्ता बना दिया, क्योंकि हम भी नहीं खाते कभी पास्ता बना के, मैं और मिक्की मीन्स, क्योंकि हमारा भी एक लाइफ चल रहा होता है, पोहा ढोकला इडली ऐसा वाला। तो नूडल्स मैगी ये सब हम लोग भी नहीं खाते। कल आपने देखा होगा व्लॉग्स में मोमोज़, ओ माय गॉड 5 साल बाद मैंने खाए। मैंने तीज करी थी, फर्स्ट तीज पे खाई थी। और यहाँ पे स्काई सो रही थी जब भैया और चाचू जा रहे थे, तो और मैंने इसे सोने ही रहने दिया, क्योंकि वो जाते हुए देखती तो फिर रोने लगती सबको। तो बस यहाँ पे भैया और चाचू निकल रहे थे, और जब ये लोग निकल गए उसके बाद जो मेरे पेट में अजीब सी गुदगुदी होने लगी। उसके बाद पता नहीं क्यों, ऐसा नहीं है ये लोग बहुत टाइम बाद आते हैं, आते जाते रहते हैं, फिर भी जब भी ये लोग जाते हैं ना तो पता नहीं क्यों रोना आता है। मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ क्यों रोती हूँ। गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो भैया लोग तो गए एंड आज तो मैं बहुत जल्दी सुबह जग गई थी, क्योंकि भैया चाचू थे घर पे, तो थोड़ा सोचा जल्दी जग जाऊँ। एंड कल मिक्की का रेस था जब कल भैया चाचू आए थे, तो आज मिक्की ऑफिस गए हैं। सुबह मेरी हाउस हेल्प कॉल करके कहती है मैं लेट से आऊँगी। पहले तो उसका कॉल आया तो मैं घबरा गई, फिर बोलती है वो लेट से आएगी। अभी 11 बजने को अभी तक वो नहीं आई है। बट अब भैया चाचू जाने वाले थे, मिक्की जाते ऑफिस, उससे पहले मैंने घर पे झाड़ू कर दिया है, पोछा नहीं किया है। झाड़ू कर दिया, बस झाड़ू ही किया है और कुछ नहीं किया है। पोछा होता है, बाहर वाला जो एरिया होता है वो धुलना होता है। तो अब मैं उसका वेट कर रही हूँ कि वो आ जाए, नहीं तो अब मैं खुद लगूँगी। स्काई को अभी मैंने दूध दिया हुआ है, वो पी रही है। अगर नहीं होगा थोड़ी देर के लिए उसको फ़ोन दूँगी ताकि मैं काम कर सकूँ। जल्दी करूँगी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगी, इधर उधर हाथ नहीं डालूंगी, आगे आगे पोछूंगी। वैसे सुबह शाम पोछा करती हूँ हर रेगुलर, जैसे आज कल सुबह पोछा करके वो जाती है और शाम को दोबारा से मैं झाड़ू पोछा करती हूँ सारा। वो क्यों? स्काई की वजह से। तो घर तो क्लीन है, लेकिन अब नेक्स्ट डे हो गया है तो करना तो पड़ेगा ही। मिक्की भी ऑफिस चले गए, भैया लोग नाश्ता करके गए। मैं बोली धूप है रुक जाओ, बुलेट से आए थे भैया लोग, कार से नहीं आए थे, मतलब बाइक से आए थे, बट उन काम था कहीं। मेरी एक बुआ है, उनकी बेटी की शादी है, तो उधर ही जाना है चाचू और पापा को, मम्मी को, तो इसलिए चाचू को जाना पड़ा, क्योंकि शॉपिंग वगैरह भी करनी है। एंड बस अभी का अपडेट यही है। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा व्लॉग वगैरह एडिट करूँगी, उसके बाद देखती हूँ हाउस हेल्प का अपडेट लेती हूँ। फ़ोन तो लगाया मैंने, तो जो नंबर है वो उसके बेटे का नंबर है, वो तो बाहर निकल चुका है, घर पे है नहीं। सो देखते हैं क्या होता है, बताती हूँ आपको। लास्ट में स्काई को मैंने सुलाया 12 साढ़े 12 के आसपास, आधे घंटे के लिए। पता नहीं लाइट क्यों चली गई थी पूरी कॉलोनी की, मिक्की के ऑफिस में भी लाइट नहीं थी। तो उसी टाइम स्काई सो गई फीड करते करते, तो मैंने सोचा अब लगे हाथ काम कर लूँ। तो सारा झाड़ू पोछा करते, पूजा पाठ करते बज गए 3। स्काई को भी खिला दिया एंड अभी मैं बैठी हूँ पास्ता लेके। थोड़ा सा मिक्की अब बना था तो थोड़ा सा खा लेती हूँ। सो करते हैं नाश्ता, पास्ता। सो हाय गाइस, कल के शाम मतलब कल नाश्ता के बाद मैंने शूट नहीं करा। सोचा था शाम को कुछ काम था तो जाती तो शूट करती, बट एक कॉल आया, उसके बाद से मैं स्ट्रेस में आ गई। सो वो कॉल क्या था वो भी आपको इसी व्लॉग में एंड में पता चलेगा, और मैं स्ट्रेस में क्यों आ गई थी। क्योंकि आप कहीं पे एक बड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, एडवांस पे कर चुके हो, तो आपको स्ट्रेस होता है, पता नहीं वो कैसा आएगा बन के, नहीं आएगा बन के, और क्या होगा। मैं भी ऐसी पैनिक कर रही थी, और मुझे लिटरली बताऊँ तो रात में नींद भी नहीं आई। लेकिन जहाँ से मैं जो भी चीज़ परचेज़ करती हूँ उनके साथ मेरा बिहेवियर, उनका नेचर, अभी तक का हमारा जो भी बॉन्ड रहा है वो बहुत अच्छा रहा है।
अभी तक मैंने जितनी चीज़ भी परचेज़ करी है उनके पास से, तो इस वजह से। और मेरा वो एनिवर्सरी गिफ्ट था, जैसे मैंने आपको बताया था अक्षय तृतीया वाले दिन मैं लेने वाली थी, बट वो नहीं ले पाई। तो वो था मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट, बट मैं उसको शुभ दिन पे वहाँ से परचेज़ करती हूँ, तो वो डिले होता गया। एंड आपको मेरे फेस पे साफ दिख रहा होगा कि मैं कितनी ओवर थिंकिंग कर रही हूँ इस टाइम पे, बट कोई नहीं, आपको मेरे व्लॉग्स, आने वाले व्लॉग्स में सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे, क्या हुआ नहीं हुआ। अभी तो मेरे को खुद भी कुछ मालूम नहीं है और ना ही मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। सो यहाँ पे मिक्की ऑफिस चले गए थे और मैं दोनों कढ़ाई में एक ही साथ सब्जी कुक कर रही थी। एक साइड मैंने आलू पटेल का भुंजिया, क्योंकि अब तो कंपलसरी हो गया है कि आलू पटेल मतलब आलू तो बनाना है, क्योंकि स्काई रेगुलर नहीं खाती है, बट उसका मूड है, कभी उनको आलू चाहिए होता है तो मेरे से वो डिमांड करती है, और नहीं होगा तो फिर वो थोड़ा सा भी दाल राइस नहीं खाएगी। तो हम लोग अगर तोरई, लौकी या फिर ऐसा कुछ भी जिसमें आलू नहीं है अगर वो बनाते हैं, तो फिर स्काई के लिए आलू का भुंजिया, जैसे यहाँ पे मैं कुछ ग्रीन वेजिटेबल ही बना रही थी, तो मैंने साइड में स्काई के लिए थोड़ा सा आलू पटेल का भुंजिया चढ़ा दिया था। एंड उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। सो यहाँ पे मैं आई थी एक मिट्टी का बर्तन लेने के लिए, क्योंकि ना मेरे पीछे मैं रेगुलर गाय को, कुत्ते को एंड कौवे लोगों को खाना देती हूँ, कुछ डालती हूँ, तो पानी देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो 2-3 दिन से सोच रही थी कि एक बर्तन लेके जाऊँ, तो उसमें पानी रख दूँगी तो सब लोग पिएंगे। गर्मी कितनी तेज़ कर रही है, तो मिक्की गए लेने के लिए। जब जगो तभी सवेरा, कहते हैं ना लोग। अब थोड़ा ज़्यादा फील होने लगा है सबके बारे में। सो गाइस, मैं आई थी इधर ज्वेलरी शॉप पे। सो है गाइस, आई थी मैं ज्वेलरी शॉप पे, बट क्यों आई थी वो मैं नहीं बता सकती। नेक्स्ट मंथ मेरी एनिवर्सरी है, तो वो नेक्स्ट मंथ ही बताऊंगी। मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है अभी, बस एक बार आ जाए जैसा सोचा है तब मैं आपको बताऊंगी। एंड अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं तो मेरी नज़र लग जाएगी। सो अभी तो खैर पेट्रोल पंप पे आई हूँ मैं, उसके बाद घर जाऊँगी, फिर वॉक पे निकलूँगी। सो कल मैं रात भर सोई नहीं हूँ इसी चक्कर में, क्योंकि फ़ोन पे बात हो रही थी तो क्लियर नहीं हो पा रहा था कुछ भी। अभी सामने से बात हुई है। मतलब मेरा ड्रीम मैंने सोच के रखा था बहुत टाइम से, बट वो एक्सटेंड होता जा रहा था। सो सेक्रीफाइस करा इस चीज़ के लिए, वो मैं आपको उसी दिन बताऊंगी जब वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। सो अभी मैं बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाह रही हूँ।